Very good morning to all of you. Today I'm here to discuss on the topic of nervous system. Nervous system क्या होता है, कितने types का होता है, and the drugs based on nervous system. Pharmacognostically means herbal drugs जो भी हमारे nervous system पे act करेंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे. So firstly I want to tell you about nervous system. Nervous system हमने two parts में हम divide करते हैं, CNS and PNS, central and peripheral nervous system. Then again PNS is divided into autonomic and somatic nervous system. अब जो ANS है, autonomic nervous system, is again further divided into sympathetic and parasympathetic. This is under PNS, that is peripheral nervous system. अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसका फंक्शन क्या होते हैं, ये क्या करता है? ये एक तो हमारा जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट होती है, स्मूथ और कार्डियक मसल्स की, ग्लैंड्स की सिक्रीशंस होती हैं, ये सब करता है. ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमेटिक नर्वस सिस्टम आएगा और ऑटोनॉमिक आएगा. सोमेटिक क्या चीज कर रहा है? स्केलेटल मसल्स. और ऑटोनॉमिक क्या कर रहा है? कार्डिक मसल्स की, मसल्स हमारी हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, उनके लिए. सोमेटिक नर्वस सिस्टम में वन न्यूरॉन इफरेंट लिम्ब होती है, एक न्यूरॉन में इफरेंट जो मैसेज लेके जाती है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ट्यून न्यूरॉन्स इफरेंट लिम्ब्स. दिस इज जस्ट अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन. आप लोग डिटेल में फार्माकोलॉजी में और एचएपी में पढ़ेंगे. फार्माकोग्नोस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ड्रग्स पढ़नी है. जो पहली ड्रग है वो है हमारी हायोसमस. हायोसमस, ये आपको डायग्राम दिख रहा है हायोसमस का, ये वाइल्ड प्लांट है बट इसका फार्माकोलॉजिकली थेरेप्यूटिक एक्टिव यूज भी है. एशियन टाइम से हायोसमस को यूज कर रहे हैं एज अ हाउस होल्ड ड्रग्स. डायोस्कोराइड्स जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, द मटीरिया मेडिका जिन्होंने बुक लिखी थी, उन्होंने इस ड्रग के बारे में अपने लिटरेचर में वहां मेंशन किया है. एंड द रेफरेंसेस अबाउट दिस ड्रग आर फाउंड इन अरेबियन नाइट्स एंड ऑल्सो इन एंग्लो सैक्सन वर्क्स ऑन मेडिसिन. And the drug was reintroduced in 1809 in London Pharmacopoeia में ये ड्रग को reintroduce किया गया था. सिनोनिम्स में इसको क्या क्या बोलते हैं? हायोसमस को हैनबेन, हायोसमस हर्ब और हायोसमस लीव्स भी बोला जाता है. नेपाली नेम इसका है खुर्सानी ज्वानो. देन बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से मिलता है, हम इसका कौन से पार्ट यूज करते हैं? दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स and flowering tops of Hyoscyamus niger, its families Solanaceae. प्लांट का जो मेन एक्टिव पार्ट है वो है ड्राइड लीव्स को हम यूज करते हैं इसके, या फिर फ्लावरिंग की जो फूल के ऊपर फ्लावर की टॉप्स होती हैं. और बायोलॉजिकल सोर्स में इसका नाम है, इसका जीनस है हायोसमस और स्पीशीज है नाइगर, फैमिली सोलानेसी. मोस्टली जो भी हम ड्रग्स आज पढ़ने वाले हैं उन सबका फैमिली क्या है? सोलानेसी. सो एक ही फैमिली से हैं तो इनके सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे. तो इट शुड नॉट कंटेन लेस देन 0.05% ऑफ एल्केलॉइड्स. जो बेसिक इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है एल्केलॉइड्स. मेनली एल्केलॉइड्स का नाम है हायोसमस, कैलकुलेटेड एज हायोसामाइन. इट इज ग्रोन एज बाइनियल हर्ब है ये. आगे आता है इसका जियोग्राफिकल सोर्स. जियोग्राफिकल सोर्स मीन्स ये कहाँ कहाँ पाया जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसकी? इन द वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप एंड इंडिया. इट इज कल्टिवेटेड इन रशिया, बेल्जियम, हंगरी एंड इंडिया ऑल्सो. कल्टिवेट किया जाता है, आप लगा सकते हैं इंडिया में भी. मैक्रोस्कोपिक करेक्टर, अब ये कैसा दिखता है, इसका कलर, ऑर्डर. अभी हमने बायोलॉजिकल सोर्स में जैसे देखा था, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स थे इसमें. ठीक है, तो इसका कलर क्या होगा? बेसिकली बिकॉज लीव्स क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, तो ग्रेश ग्रीन. ऑर्डर बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्टरिस्टिक, अगर आप कहीं से भी स्मेल करेंगे आपको पता चल जाएगा ये हायोसमस का लीफ है. टेस्ट इज बिटर एंड एक्रिड, थोड़ा कड़वा होगा, तीखा सा है टेस्ट. ठीक है, और साइज जो है इसके 25 सेंटीमीटर लेमिना. अब ये लीफ के बारे में बताया हुआ है बिकॉज जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें लीफ में से मिलेंगे. लेमिना इज द फ्लैट सरफेस ऑफ द लीफ. ठीक है, शेप लीव्स की है ओवेट, ओब्लोंग और टू ट्राइंगुलर शेप में जाता है ओवेट. जो मेनली पार्ट यूज होते हैं वो फ्रेश लीव्स या फ्लावरिंग टॉप्स, ब्रांचेस और सीड्स को भी यूज कर सकते हैं. एंड द मार्जर हैज ए क्यूट ट्राइंगुलर लॉब्स होती है इसमें.
which are irregular dentate, teeth के जैसा मार्जिन होगा. Apex is acute, lamina covered with glandular hairs. Lamina जो है उसके ऊपर छोटे छोटे hairs होंगे जिनको हम ट्राइकॉम्स भी बोलते हैं. And there is a prominent midrib with pinnate venation. अब pinnate venation क्या होता है? जो अरेंजमेंट है वेन्स का वो पिनेट होगा. नेक्स्ट आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट अभी आपको बताया था उसमें है हायोसमाइन. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C17H23NO3 which is an ester of tropic acid और tropine से मिलके बना है हायोसमाइन and is more active than racemic form, that is atropine. During the extraction it is racemized to atropine and hyoscine. हायोसमाइन एंड हायोसिन. हायोसिन को हम स्कोपोलामाइन भी बोलते हैं. सो ये था केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है वो है केमिकल टेस्ट. नेम टेस्ट होता है इसका विटाली मॉरिन टेस्ट. इन एग्जाम यू मे बी आस्क्ड नेम द टेस्ट which is used in the detection of tropine alkaloids. So you have to write विटाली मॉरिन टेस्ट. नेम है इसका विटाली मॉरिन. नेक्स्ट आता है इसके यूजेस क्या है. इट इज यूज्ड टू काउंटरएक्ट ग्रिपिंग ड्यू टू परगेटिव्स. जो पेन होता है पेट में परगेटिव्स की वजह से उनको काउंटरएक्ट मींस ठीक करता है. जो स्पाज्म होता है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर पेन हो रही होती है उनको भी ठीक करता है. सेडेटिव तो ये है ही और सेलेब्री सिक्रीशंस को भी कम करता है. एक्सपेक्टोरेंट है. एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है जो एक्सपेल आउट करता है हमारा म्यूकस को अंदर से. ठीक है, उनको बोला जाता है एक्सपेक्टोरेंट्स. एंटी स्पाज्मोडिक और एंटी एस्थमेटिक भी है. ट्रेडिशनली इस ड्रग को यूज किया जाता है एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एंटी पार्किंसन में भी ये काम आता है. नेक्स्ट इज बेलाडोना हर्ब. बेलाडोना का लीफ बेलाडोना हर्ब यूज कर इसको बोला जाता है. बायोलॉजिकल सोर्स में है इसका. ये इसके सिनोनिम्स थे. Biological sources, it consists of dried leaves and other aerial parts of Atropa belladonna. Dried leaves या फिर other aerial means वो वाले part other than root जो भी air के contact में होते हैं उनको बोला जाता है aerial parts. किसके हैं? Atropa belladonna. Family again is Solanaceae. Geographical sources, England में मिलता है, यूरोप में, इंडिया में it is found in the western Himalayas from Shimla to Kashmir and adjoining areas of हिमाचल प्रदेश में ही मिलता है. ये पिक्चर है आपकी बेलाडोना की. इसके लीव्स फ्रूट्स दिख रहे हैं आपको. ऑर्गेनोलेप्टिक करेक्टर में देखिए लीव्स हैं ग्रीनिश ब्राउन कलर के. ऑर्डर इसका हल्का है. करेक्टरिस्टिक है टेस्ट इसका भी बिटर मींस कड़वा है. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है मेनली अल्कलॉइडल कंटेंट है ड्रग में 0.4 to 1% और बहुत सारे एंड वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. रूट्स में 0.6%, स्टेम्स में 0.05, लीव्स में 0.4. अनराइप एंड राइप बेरीज रहती हैं इसके अंदर और सीड्स रहते हैं. परसेंटेज दिया हुआ है 0.05 स्टेम्स में, लीव्स में 0.04, राइप बेरीज 0.19 to 0.21 एंड सीड्स 0.33. Main alkaloids are L-hyoscyamin and its racemic form atropine. मेन जो एल्कलॉइड है इसमें भी जो हमारा अभी आपको हाइसमस में बताया था हायोसमाइन सेम है. The drug also contains belladonine. Belladonna इसका नाम है तो belladonine and scopolamine, hyoscine, pyridine and methylpyrrolane इनके अंदर ड्रग्स है. और later two are the volatile bases जो ये हैं volatile nature की हैं. This is the structure of the atropine. This is the ester, atropine, hyoscyamin, RCOOR, hyoscine, hyoscyamin, atropine and homatropine. Uses हैं हम इनके. Belladonna is used as a sedative to stop the bronchial spasm in the asthma. Bronchials जब हमारी bronchioles में asthma में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है तो belladonna क्या करता है? सेडेटिव, थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड देता है और वूपिंग कफ जो हमारी सूखी खांसी होती है उनमें काम आता है. कोल्ड में और हे फीवर की रेमेडी में भी. हे फीवर जो एलर्जी की वजह से फीवर होता है उनमें भी काम आता है belladonna. पार्किंसन डिसीज है. पार्किंसन क्या है? अब ये
ब्रेन का एक ऐसा डिसऑर्डर है जिससे क्या होता है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ मसल कंट्रोल। मसल्स का कंट्रोल, काइनेसिस, मूवमेंट जो होती है वो हमारी कंट्रोल में नहीं रहती है, जैसे शिवरिंग, कांपना किसी भी चीज का, तो वो सब होता है पार्किंसन डिसीज में। डिसओरिएंटेशन हो जाती है बेसिकली। कॉलिक में काम आता है ये, मोशन सिकनेस एंड पेन किलर में भी काम आता है। एंड बेलाडोना इज यूज इन ऑइंटमेंट दैट आर अप्लाइड टू द स्किन फॉर द जॉइंट पेन। बेलाडोना कहाँ आता है, स्किन में भी अप्लाई किया जाता है, किसके लिए, जॉइंट पेन, जिसको हम रूमेटिज्म भी बोलते हैं। लेग पेन कॉज बाय डिस्क इन द बैकबोन पुशिंग ऑन द शियाटिक नर्व, शियाटिका में भी काम आता है। और नर्व पेन जिसको हम बोलते हैं न्यूरैल्जिया। इन सब में बेलाडोना मीन्स ये अच्छा पेन किलर भी है। इट इज ऑल्सो यूज इन प्लास्टर्स, medicines filled gauze applied to the skin for treating psychiatric disorders, a behavior disorder like called hyperkinesis में काम आता है, जिसको बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है वहां पर, एंड ब्रोंकियल अस्थमा में तो ये है ही। नेक्स्ट आर ड्रग इज एफेड्रा। अब एफेड्रा क्या चीज है, इसको सिनोनिम में माहोंग भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड यंग स्टेम्स ऑफ एफेड्रा, एफेड्रा जिराइडियाना, एफेड्रा नेप्रोडेंसिस, बिलोंगिंग टू द फैमिली एफेड्रेसी या जेनेटिसी बोलते हैं। और अब इसका मॉर्फोलॉजी है, कॉमन नेम्स में इसको एफेड्रा, चाइनीज एफेड्रा, माहोंग बोला जाता है। ऐसे इसके स्टेम्स बेसिकली हम यूज करते हैं। द प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है, शो जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स। जो डेजर्ट एरिया है वहां पे भी आराम से हो जाता है ये ग्रो। मोस्टली द प्लांट्स आर वुडी श्रब्स होते हैं ये, and very few species are lianas and some species grow into a small tree। ये तो ये छोटे छोटे ही रहते हैं, बेसिकली श्रब्स हैं, वुडी स्टेम्स होती हैं जिनकी। and in some species its height up to several meters। these are the roots, टैप रूट सिस्टम है इनमें। जो स्टेम है वो स्टेम इज ग्रीन रिब, ग्रीन कलर की होगी, रिब बीच बीच में ये इनके डिविजन्स हैं। नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट है। लीव्स जो है इसके कैसे होते हैं, स्मॉल स्केली लीव्स है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये स्केल्स के जैसे, इनको बोलते हैं स्केली लीव्स। जो नोड्स पे बेसिकली, नोड्स जहां से ब्रांच एक निकलती है इन अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे एक यहाँ पर है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एंड फंक्शन ऑफ जो फोटोसिंथेसिस का है वो स्टेम ही करता है इसके अंदर, बिकॉज लीव्स क्या है, मॉडिफाई हो गए स्केल फॉर्म में, तो इसलिए जो लीफ का काम होता है खाना बनाने का, फोटोसिंथेसिस का, वो एफेड्रा में स्टेम ही कर रहा है। नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल सोर्स, ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। द मेन सोर्स ऑफ एफेड्रा इज फ्रॉम द चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में मिल रहा है ये, ऑस्ट्रेलिया में, कीनिया, स्पेन एंड यूगोस्लाविया। Chemical constituent, as its name is ephedra, it contains the amino alkaloids and they are important are ephedrine। ephedra में आपको मिलेगा ephedrine, norepinephrine, N-methylephedrine, pseudoephedrine। देखो ephedra से ephedrine आपको लर्न करना है, फिर ephedrine में आपको substitutions लगाने हैं, फर्स्ट इज नोर, फिर N-methyl, देन pseudo। अमीनो, ये सब क्या है, अमीनो एल्कलॉइड्स। अमीनो एल्कलॉइड्स के साथ साथ इसमें क्या मिलेगा आपको, मैक्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स, जिसको बोला जाता है एफेड्राड्रीन्स। दे आर प्रेजेंट रूट्स में एंड आल्सो कंटेन्स ऑक्साजोलिडोन। एफेड्रा इतना ही ये श्रब है। ट्विग्स आर जनरली ड्राइड इन सन और इवन बाय आर्टिफिशियल वे से, और सुखाने के बाद दे आर स्टोर्ड इन ड्राइड एंड वेल क्लोज कंटेनर अवे फ्रॉम लाइट। Next is a chemical constituent, how you will detect। Ephedrine dissolve in water and dilute hydrochloric acid, and then जो एफेड्रा में एफेड्रिन है उसको क्या करोगे, आप पानी में डिसॉल्व करोगे और उसके अंदर आप डाइल्यूट HCl डालेंगे, एंड देन ट्रीट इट सेपरेटली विद कॉपर सल्फेट एंड NaOH के साथ उसको डालते हैं, उसके अंदर रिएक्ट करवाएंगे इन रिएजेंट के साथ। जो सॉल्यूशन होगा वो वॉयलेट कलर देगा। अगर वॉयलेट कलर नहीं दे रहा है तो इट मींस एफेड्रिन इज नॉट प्रेजेंट इन योर सैंपल। देन इट इफ शेकन विद सॉल्वेंट ईथर, अगर हम अपने एफेड्रिन को सॉल्वेंट ईथर के साथ शेक करते हैं तो जो ऑर्गेनिक लेयर होगी सेपरेट हो जाएगी, हम सेपरेटिंग फनल में करेंगे, पर्पल कलर होगा और एक्वस लेयर ब्लू कलर की होगी। यूजेस में है अब इसके यूजेस, इट कंटेन्स, it shows sympathomimetic effect and bronchodilator in asthma, in the treatment of hay fever again, and its action is prolonged। ephedrine have a hypotension effect, BP को भी ये लो करता है। तो so these are the uses of ephedra। अभी हमने ड्रग्स करी हैं वो हैं आपकी, हमने हायोसमस से स्टार्ट किया। हायोसमस
belladonna, then atropa belladonna, ephedra and ये हमने 4 drugs कर लिए. Now moving to the next drug. Our next drug is papaver somniferum, जिसको हम ओपियम बोलते हैं. This is the picture showing the papaver somniferum. ओपियम, इसमें से देखो लेटेक्स निकलता है. कल भी मैंने आपको बताया था लेटेक्स क्या होता है, मिल्की फ्लूइड. जैसे जैसे हम पपाया में किया था हमने एंजाइम्स में कट लगाएंगे तो वहां से मिल्की फ्लूइड निकल रहा है और ये जब सूख जाता है तो हम इसको स्क्रैप आउट कर लेते हैं. तो इसको ये होता है हमारा लेटेक्स. ये है पेपावर सोमनिफेरम. फार्माकोग्नोस्टिकल फीचर्स क्या है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है पेपावर सोमनिफेरम. कॉमन नेम इसका ओपियम है. फैमिली इज पेपावरेसी. ड्राई फ्रूट्स यूज होते हैं इसके. उर्दू नेम में इसको अफीम बोला जाता है. लोकल में ओपियम पॉपी और मासीड्स बोलते हैं. पार्ट यूज इसको होता है कैप्सूल, फ्लावर्स, सीड्स और लेटेक्स. क्योंकि बिकॉज दिस इज इन द कैप्सुलर फॉर्म तो उनको कैप्सुलर बोला जाता है. केमिकल क्लास एल्कलॉइड्स में बिलोंग करता है बिकॉज इसके अंदर मेन जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है एल्कलॉइड्स. मेन इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है एल्कलॉइड. 1/5 ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ड्रग. प्रिंसिपल जो इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड है वो है ओपियम में आपका मोर्फिन. अदर एल्कलॉइड्स आर नार्कोटीन, कोडीन, पेपावरीन. पेपावर सोमनिफेरम है तो उसका पेपावरीन हो गया. थिबेन, मिकोइक एसिड भी प्रेजेंट है. अदर देन दीज एसिड, म्यूसिलेज, शुगर, salt of calcium and magnesium and wax are also present. मोर्फिन का जो ओपियम का यूज होता है वो है ओपॉइड एनाल्जेसिक्स के लिए. जब बहुत ही पोस्ट सर्जरी पेन्स होती हैं वहां पर भी काम आता है. रिलीफ पेन्स, एंटीटसिव्स, जब खांसी होती है उसके अंदर भी काम आता है ये. इट इज यूज टू ट्रीट इंटेस्टाइनल स्टमक स्पाज्म. जब हमारे इंटेस्टाइन्स में स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है वहां पर. एंड रेस्पिरेटरी स्पाज्म जो एस्थमा अटैक की वजह से होती है, एस्थमेटिक, वहां पर भी ये काम आता है एज ए सेडेटिव. तो इसके और यूजेस है, हिप्नोटिक है, सेडेटिव है, एस्ट्रिंजेंट एंड एंटीस्पाज्मोटिक बोल सकते हो. डायरिया को ट्रीट करता है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग में भी. रिलैक्स इनवॉलेंटरी मसल्स जो होती हैं हमारी उनको रिलैक्स करता है. पॉपी सीड इज ऑल्सो यूज एज ए व्हीकल फॉर पेरेंट्रल्स. पॉपी सीड्स कहाँ काम आते हैं, कॉन्स्टिपेशन में भी. बिकॉज इनके अंदर क्या होता है, बहुत सारा फाइबर होता है तो ये डाइटरी फाइबर का काम करते हैं और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प करता है. दे रिलीव माउथ अल्सर्स. अगर आपके मुंह में किसी के छाले हो रहे हैं तो वहां पे भी काम आएगा. एंड पॉपी सीड हेल्प अस टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल. मेंटेन करते हैं बोन की हेल्थ को और स्किन इन्फेक्शंस को. नेक्स्ट इज कॉफी. कॉफी आप सबने देखी होगी, पी भी, टेस्ट भी किया होगा. तो कॉफी के क्या हम यूज करते हैं, कॉफी सीड्स होते हैं ये. ऑफ कॉफी प्लांट का नाम है कॉफी अराबिका. सीड कोट है इसके अंदर. इट बिलोंग्स टू फैमिली रूबिएसी. इट इज द ड्राइड राइप सीड्स ऑफ द कॉफी अराबिका. फैमिली इज रूबिएसी. सिनोनिम्स कॉफी बीन्स भी बोलते हैं इनको, कॉफी सीड्स. करेक्ट ऑर्डर एकदम करेक्टरिस्टिक है. आप अगर दूर से कॉफी बन रही है तो आप यू कैन आइडेंटिफाई. टेस्ट कड़वा होता है. ज्योग्राफिकल सोर्स इथोपिया, ब्राजील, इंडिया, वियतनाम, मेक्सिको, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका में मिल रहा है. एंड द मेजर सप्लायर्स ऑफ कॉफी नाउअडेज है ब्राजील एंड इंडिया. सबसे मेन सप्लायर्स है. इंडिया में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु ग्रो लार्ज प्लांटेशन ऑफ कॉफी. And at present it is cultivated in Maharashtra also. Coffee beverage is very popular in different parts of the world. जो main amount of caffeine present is also more than in tea. जो इनमें टी एंड कॉफी में कैफीन होता है वो कॉफी में ज्यादा मिलता है. केमिकल मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कैफीन, टेनिन्स, फिक्स्ड ऑयल, प्रोटीन्स. इसमें 2 to 3% कैफीन होता है. 3 to 5% टेनिन्स होते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं. 10 to 50% फिक्स्ड ऑयल है. क्लोरोजेनिक एसिड, कैफ्यूटेनिक एसिड, शुगर भी प्रेजेंट है, डेक्स्ट्रीन, ग्लूकोज इन द सीड्स. कैफीन इज प्रेजेंट एज ए सॉल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड एंड ड्यूरिंग रोस्टिंग process smell of coffee is developed which is due to an oil called caffeol composed of mainly furfural. यूजेस क्या है, ये कैफीन का एक सोर्स है. मेन इफेक्ट क्या होता है कैफीन का, एक्ट एज अ स्टिमुलेंट का काम करती है. एकदम से माइंड को शार्प करती है जिससे नींद नहीं आती है. और डायूरेटिक एक्शन होता है. कॉफी पीने से क्या होता है, यूरिन का एक्सक्रीशन भी फास्ट होता है ड्यू टू कैफीन इसमें प्रेजेंट है.
and it is also sometimes used to combat the toxic effect due to CNS depressant drugs. कई बार क्या होता है, कोई पर्सन अगर CNS depressant drugs काफी टाइम से ले रहा है तो कॉफी लेने से वो स्टिमुलेट हो जाता है माइंड, तो उसको कॉम्बैट मीन्स ठीक करने में हेल्प होता है. नेक्स्ट इज टी. दिस इज आवर लास्ट ड्रग इन द नर्वस सिस्टम. टी को हम चाय भी बोलते हैं and it contains the prepared leaves and leaf buds. Basically tea के क्या होते हैं, leaves use किए जाते हैं of Theasanensis, families Theaceae. ऑर्डर इसका क्या रहता है, बहुत ही करेक्टरिस्टिक है, टेस्ट बिटर होता है. ज्योग्राफिकल सोर्स, हमें टी कहाँ मिलता है. Large areas of the land are put under cultivation of tea in India, Sri Lanka, China, Indonesia and Japan. It is available as black tea में भी मिलता है ये इंडिया और श्रीलंका में, और ग्रीन टी बेसिकली ज्यादा मिलते हैं आपको चाइना और जापान के अंदर. मैक्रोस्कोपी टी कैसा होता है, स्मॉल एवरग्रीन श्रब्स हैं इसके भी, हाइट इनकी 1 to 1.5 मीटर तक रहती है. वाइल्ड ग्रोइंग प्लांट्स रीच ए हाइट ऑफ अबाउट 6 मीटर्स तक जा सकता है. प्लांट ब्रांच रहते हैं, ग्रीन ब्लैक उनका ब्रांचेस होती हैं. लीव्स डार्क ग्रीन कलर के होंगे, लेंसियोलेट इनका शेप होता है. ब्लंट एट द अपेक्स, एकदम ब्लंट होते हैं, और बेस टेपर होता है इसका. मार्जिन इज सेरेट, फ्लावर सॉलिटरी टाइप्स के होते हैं, और 2 to 3 इन द लीफ एक्सिल एंड ड्रूपिंग. अब नेक्स्ट आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा. टी के अंदर भी क्या होगा, कैफीन होता है, इज अ रिच सोर्स ऑफ कैफीन, बट क्या है हमारा कॉफी से कम रहता है कैफीन इसके अंदर टी में. एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टी डस्ट या टी वेस्ट और स्विपिंग्स. इसमें थियोब्रोमीन थियोफाइलिन भी होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर. एंड द कलर ऑफ टी लीव्स किसकी वजह से होता है, मेनली गैलोटैनिक एसिड्स की वजह से कलर है. एंड यूज होता है ये CNS स्टिमुलेंट में, ब्रेन को करता है, और एज ए बेवरेजेस एज इन ड्रिंक की तरह, और डायूरेटिक भी. सो दिस इज ऑल अबाउट द टी. अब हमने कर लिया है नर्वस सिस्टम में हमारे ड्रग्स हो गए बैलेडोना, हायोसमस, एट्रोपिन, tea, coffee, ephedra, and opium. So these all